इंडियन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो, इस चैप्टर में जो चैप्टर का जो नाम है ना, वही डिफाइन करता है इस पूरे चैप्टर की मीनिंग को। हर एक टॉपिक में ये जो दो वर्ड है ना, ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों वर्ड से ही पूरा चैप्टर आपका डिफाइन होता है। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमंस क्या होते हैं, जैसे जो हम आम लोग, जैसे मान लो मैं हूँ, आप हैं, तो ये सब कौन है? ह्यूमन। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, बिजनेस में भी पढ़ा है, और इकोनॉमिक्स में भी हम ये पढ़ रहे हैं कि कैपिटल वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, कैपिटल भी कई तरह की होती हैं। बिगनिंग कैपिटल, जैसे मान लो इनिशियल कैपिटल जिसे आप बोलते हो, जैसे मानो मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं उस टाइम जो पैसा लगाऊंगा कंपनी में वो कहलाता है इनिशियल कैपिटल या फिर बिगनिंग कैपिटल या इनकॉर्पोरेशन कैपिटल, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त जो हम पैसा लगाते हैं। और जैसे मानो 1 साल बाद मैंने थोड़ा पैसा और लगाया तो वो कहलाता है एडिशनल कैपिटल, कि मुझे बिज़नेस के ग्रोथ के लिए मैं पैसा और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो चलो कैपिटल हो गई। अब इन दोनों वर्ड को जब हम मीनिंग को मैच करेंगे तो ये बनता है ह्यूमन कैपिटल। इट मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में हम लोगों को एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बात बताओ, हमने पढ़ा है कि मैन हो गया, मशीनरी हो गई, मार्केट हो गया, ये सभी चीज़ें इक्वल पार्टिसिपेशन देती है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। अगर मानो कंपनी में मशीन है पर उसको चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है ना, मान लो मशीन है हाईटेक, लेकिन वो मशीन कैसे चलाया जाता है, उस मशीन को चलाने के लिए जो स्किल है, जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो किसी के पास है ही नहीं। तो क्या वो हाईटेक मशीन हमारे किसी भी काम की है? नहीं है किसी भी काम की हमारे वो। तो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए एफिशिएंटली, मतलब किसी भी कंपनी को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या? 3 चीज़ें, अगर आप इसको कह सकते हो। क्या ये हमारी क्या है? 3M है। क्या है? 3M है। कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैन, मटेरियल और मनी। मैन, मटेरियल एंड मनी। अब यहाँ पे देखो, जो मनी है इसको आप एक तरीके से कह सकते हो क्या? मशीनरी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक और एडिशनल है, 4M's भी हैं, आगे हम और पढ़ेंगे अगर, तो उसमें 4M भी है। आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे वहाँ 4M भी है। अब वो 4M क्या है? जैसे कि क्या है, फोर्थ वाला अगर आप M देखो, जो आपका 4th M है वो क्या है? मार्केट। मार्केट की स्टडी होती है, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे हम, BBA वगैरह में। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट M है दैट इज़ मैन। हमने मेंस को क्या ट्रीट कर रखा है? एक तरीके से रिसोर्स। क्या है ये? ह्यूमन रिसोर्स। क्या है ये? ह्यूमन रिसोर्स है एक तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर एफिशिएंट लोग ही नहीं होंगे, स्किल्ड लोग होंगे ही नहीं, तो वो जो मशीनरी आप लेके आए हो, चाहे वो जापान से हो, चाहे कोरिया से हो, चाहे वो कहीं की भी मशीन हो, अमेरिका की हो, वो मशीन चलेगा ही नहीं। तो आप कैसे यूज़ कर पाओगे चीज़ों को? कैसे कंपनी ग्रो करेगी? और अगर मान लो मैन के अंदर प्रॉपर स्किल नहीं है तो वो ज़्यादा क्या करेगा? वेस्टेज करेगा। इट मीन्स आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं कर पाओगे, आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स वाई हमने ये टॉपिक का नाम समझा है कि ह्यूमन कैपिटल
क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक तरीके से एक स्किल और एक्सपर्टीज है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, फर्म में या किसी भी घर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास होता है। आप कह सकते हो जैसे मानो आपके पास या मेरे पास जो स्किल है वही मेरा क्या है, जो स्किल का जो स्टॉक है मेरे पास, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि देखो मैं उसी स्किल को यूज़ करके आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दोगे, क्योंकि वही स्किल क्या है, मैंने वो कैपिटल, वो स्किल इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल आपके ऊपर और बदले में आप मुझे पैसे देते हो। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड और लिखा था, क्या? ह्यूमन रिसोर्स। ये रिसोर्स क्या है? तो देखो ये भी सेम वर्ड ही एक तरीके से, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमंस को हमने एज अ रिसोर्स लिखा है कि कंपनी को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रन करने के लिए जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हो तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा? अगर आप बोलो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एक तरीके से जो हमारे पास जो स्किल्स होती हैं या जो एबिलिटी है, ठीक है, जो कि किसी भी कंपनी के ग्रोथ में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो स्टॉक है। ये देखो, ये जो स्किल्स का जो स्टॉक है, ये जो स्किल्स का जो क्या है, स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक भी कहाँ? एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में। कहाँ पे? किसी भी कंट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, दिस इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ से देखो आपको मीनिंग तो समझ में अब आ गया होगा जितना मुझे लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है, यहाँ पे एक और नया वर्ड निकला कि ह्यूमन कैपिटल। तो हमने समझ लिया, देखो चैप्टर में देखो ये क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ये वर्ड है फॉर्मेशन, ये समझेंगे कि भाई जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये कैसा टॉपिक है, कंटेंट है, यहाँ पे क्या कंटेंट यूज़ करेंगे हम। तो देखो आप कह सकते हो, देखो कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन, TION, दैट इज़ मीन्स कि वो चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है। कंटिन्यूसली जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो कैसा कॉन्सेप्ट है? वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। वो कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, कहेंगे भाई कॉन्सेप्ट। तो मेरे बच्चे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? अब बात को समझो। एक पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा कि 10 बजे कहाँ के? सुबह के 10 बजे मेरे पास 3,000 रुपये हैं। दिस इज़ नोन एज स्टॉक। ठीक है ना, दिस इज़ नोन एज स्टॉक कि मेरे पास 3,000 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, मैंने ये बोला कि विद इन अ वीक मैं आपको 3,000 रुपये दे दूंगा या मेरे पास 3,000 रुपये होंगे। दिस इज़ नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। इट मीन्स एक जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइम ड्यूरेशन। जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाता है एक तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अच्छा, अब आगे फिर से ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि भाई स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास कोई चीज़ है, दैट इज़ नोन एज स्टॉक। जैसे मानो अभी तुरंत मेरी जेब में मान लो 500 रुपये हैं, ठीक है, तो वो 500 रुपये का स्टॉक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। मैंने बोला कि भाई मेरे पास, मैंने इस एक महीने में 10,000 रुपये खर्च किए, तो देखो एक टाइम ड्यूरेशन में मैंने 10,000 रुपये खर्च किए, तो दैट इज़ नोन एज फ्लो। ठीक है ना, या मैं करूँगा खर्च, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखो भाई, आप कह सकते हो कि जब हम ह्यूमन कैपिटल को, वो जो स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल के, उसको जब हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ, यहाँ लिख लो चाहो तो, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ड्यूरिंग a period of time is called human capital formation। human capital formation, ये इम्पॉर्टेंट था एक तरीके से आपका डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा अब ये जो फॉर्मेशन है ह्यूमन कैपिटल का, कहीं ना कहीं ये हमारे जीडीपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लो कि आपके पास किसी चीज़ का स्टॉक तो है, तो कहीं ना कहीं देखो आपके पास कितना भी पैसे का स्टॉक हो, लेकिन वो स्टॉक कभी ना कभी ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक की तो नेचर है भाई, आप उसमें से कंटिन्यूसली खर्च करोगे, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली आप अगर उस चीज़ को ऐड ऑन कर रहे हो, जैसे मानो आपने आज 100 रुपये खर्च किए और उसमें 50 रुपये और एडिशनली डाल दिए, कल आपने 200 रुपये खर्च किया, आपने उसमें 500 रुपये गुल्लक में ऐड कर दिए, तो वो गुल्लक कभी भी खाली नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो वही गुल्लक पूरा भरा हुआ है, आप डेली उससे 100 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, तो कभी ना कभी वो गुल्लक खाली हो जाएगा। तो वो जो गुल्लक खाली हो जाएगा दैट इज़ नोन एज स्टॉक, कि भाई साहब वो खाली भरा हुआ था स्टॉक, आपने एक एक करके उसमें से खाली कर दिया। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है, ये जो ह्यूमन कैपिटल का जो फॉर्मेशन है, क्योंकि देखो आपने पढ़ा अभी कि ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। देखो फॉर्मेशन एंड फ्लो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। फ्लो मीन्स क्या, एक ड्यूरेशन में वो चीज़ बढ़ती जा रही है, आप विड्रॉ भी कर रहे हो और आप डिपॉजिट भी कर रहे हो पैसे कहीं ना कहीं उस गुल्लक के अंदर, ठीक है। अच्छा तो देखो जीडीपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के लिए भैया इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा अब आप पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, और क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसको देखते हैं एक बार। अब देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन तो पता ही है हम और आप। डेवलपमेंट क्या होता है भाई, डेवलपमेंट का मतलब होता है एक तरीके से जब आप अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को आप इन्हेंस कर रहे हो या इनक्रीज़ कर रहे हो आप, ठीक है। कैसे इनक्रीज़ करोगे आप, जैसे मानो कोई बच्चा कैसे अपनी नॉलेज इनक्रीज़ करता है भैया, बुक्स पढ़ के, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करके, है ना, डेली प्रैक्टिस करके, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, साइंस के कॉन्सेप्ट, एसएसटी के कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सन बाय गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स कि जब आप एक इंडिविजुअल का, जैसे मान लो कि मैं, आप आज मान लो कि मैं हूँ, तो मुझे वो सारे स्किल्स, वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन अभी आपको वो चीज़ें सीखना है। तो एक प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, जहाँ आप कन्वर्ट होते हो फ्रॉम एन नॉर्मल इंडिविजुअल, जहाँ आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान से किस में कन्वर्ट होते हो, एक वैल्यूएबल पर्सन में। जैसे मानो जब विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा, तो विराट कोहली एक नॉर्मल प्लेयर होगा, लेकिन जब उसने एक अच्छी प्रैक्टिस, बहुत ही हार्ड वर्क करके, जब उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे अच्छे नॉक्स खेले, उसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले, ठीक है, अच्छे रन्स बनाए उसने, तब जाके वो क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, एक वैल्यूएबल पर्सन में कन्वर्ट हो गया, एक ब्रांड में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, हार्ड वर्क से। ऐसे ही आप कैसे कन्वर्ट हो गए एक अच्छे स्टूडेंट में, एक अच्छे बच्चे में, जब आप अच्छा एजुकेशन लोगे या जब आप अपनी अच्छी हेल्थ केयर से आगे बढ़ोगे। दैट मीन्स
ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन टू अ वैल्यूएबल पर्सन while taking good education and good health. This is known as human development. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें है कि भाई आप डेवलप तो करोगे, तो डेवलप के लिए और क्या ज़रूरत है भाई? तो भाई गुड एजुकेशन। तो ज़रूरी नहीं है ना भैया कि लेबर के लिए आप पढ़ाएंगे तो नहीं बैठा के, तो लेबर कैसे डेवलप होगी भाई? लेबर डेवलप होगी कैसे? अच्छे स्किल से। कैसे? अच्छे स्किल से। अब वो स्किल उसे कहाँ से मिलेगा भैया? आप किसी लेबर को कैसे सिखाओगे? अगर आपको किसी लेबर को क्या देनी है? स्किल्स देनी है, तो स्किल्स कैसे मिलेंगी? ट्रेनिंग से। कहाँ से मिलेगी? ट्रेनिंग दोगे जब आप उसे टाइम टू टाइम। तो देखो ट्रेनिंग भी यहाँ पे दो तरह की होगी, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अब ये ऑन द जॉब ऑफ द जॉब क्या होता है? ऑन द जॉब मतलब क्या है कि काम करते हुए, जैसे मान लो डेली कोई बंदा काम कर रहा है, काम के साथ साथ आप उसको काम सिखा भी रहे हो, तो वो ऑन द जॉब हो गया। और जब आप काम रोक के उसे करो भाई साहब अब आप जाइए पहले 1 महीने काम सीख के आइए, ठीक है, या आपने कहा कि भाई साहब आपको इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेज रहे हैं, आपको पहले वहाँ काम सिखाया जाएगा, फिर आप यहाँ आके काम करना, उसे कहते हैं ऑफ द जॉब। इट मीन्स काम करते हुए जब आप काम सिखाया जाता है, दैट इज़ ऑन द जॉब। और जब आपको काम से ब्रेक दे के उस चीज़ को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्या काम करना है, दैट इज़ नोन एज ऑफ द जॉब। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से वैल्यूएबल पर्सन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल से एक वैल्यूएबल पर्सन में कन्वर्ट होता है, वैल्यूएबल लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। अब आप पढ़ोगे कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल 2 तरह की यहाँ पे है हमारे पास। एक तो देखो क्या है, ह्यूमन कैपिटल, एक फिजिकल कैपिटल। देखो कैपिटल भी 2 तरह की है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, कैपिटल सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल, और दूसरा धरेंगे ह्यूमन कैपिटल। भाई इसके बीच डिफरेंस भी आता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आता है, ठीक है ना। अच्छा, ये फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल क्या हो सकती है बताइए? फिजिकल कैपिटल मतलब एसेट्स। आपको एसेट्स का मतलब पता ही होगा क्या? मशीनरी, ठीक है, प्लांट, बिल्डिंग या फिर रॉ मटेरियल, ये सब क्या है? हमारी फिजिकल कैपिटल। क्या है ये सब? फिजिकल कैपिटल है हमारी। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकती है? ह्यूमन कैपिटल अभी हमने पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल क्या होंगी? हमारी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, हमारी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। आप कह सकते हो एक तरीके से हमारा नॉलेज, ही हमारा क्या एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि यही इन्वेस्ट करके आप पैसे कमाते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? ये तो मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा भाई? ठीक है, दूसरा डिफरेंस होगा कि ये जो हमारा फिजिकल कैपिटल है, ये जो हमारा फिजिकल कैपिटल है, ये जो फिजिकल कैपिटल है ये होता है टेंजिबल। ये क्या होता है? टेंजिबल होता है, मतलब आप इसे छू सकते हो। और ये क्या होता है?
इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इसे आप अभी छू नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो देखो डिफरेंस हो गया किसमें, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेक्स्ट, जो फिजिकल कैपिटल है वो ओनर से अलग है, वो ओनर से अलग है। इट मीन्स ये ओनर से सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। लेकिन ये कैसा है, ओनर से सेपरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ओनर भी हैं, उनके अंदर भी तो अच्छी स्किल्स हैं। तो ये कैसा है, नॉट सेपरेबल या इनसेपरेबल। ठीक है, चलिए, तो ये तो देखो एक डिफरेंस हो गया नॉर्मल कि भाई फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं भाई कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल, बैक टू आवर ओन मेजर टॉपिक, कि हमारा भाई मेन टॉपिक क्या था भैया, ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन कैपिटल को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है कैसे। इसका नाम अगर आप हेडिंग दिया जाए वो होगा हमारा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से आप ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो या इन्हेंस कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है भाई, मैंने पहले ही बोला था क्या, गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन भाई, जब पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। इट मीन्स अब गुड एजुकेशन कैसा मिलेगा, तो भाई इसके लिए अंदर भी एक टॉपिक हो जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। समझे बात को, ठीक है। इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रेज द ह्यूमन कैपिटल। भाई जब लेबर्स को अच्छे से पढ़ाओगे या बच्चों को पढ़ाओगे आप अगर, तभी तो इंडिया बढ़ेगा। भाई पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये कोटेशन आपने देखा होगा ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यहीं से तो ये लाइन निकली एक तरीके से। भाई जब उससे स्किल्स ही होंगी नहीं उसके पास, तो कहाँ से वो चीज़ों को यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट, अब बच्चा पढ़ेगा कैसे, तो सिर्फ एक्सपेंडिचर भी नहीं है भाई, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर भी है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे, इट मीन्स एक्सपेंडिचर फॉर व्हाट, बेनिफिट्स। जैसे मानो बच्चा, आपने स्कॉलरशिप सुना होगा ना, तो लालच देना, लालच की जिससे कि बच्चा और अच्छे से पढ़े, कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट दो आप, जिससे कि एजुकेशन और ज़्यादा अच्छे से बढ़े। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ दूसरा पॉइंट। भाई आप पढ़े लिखे तो बहुत हो, पता चला कि आप स्वास्थ्य नहीं हो तो कैसे काम कर पाओगे, बीमार रहते हो। ठीक है, क्योंकि देखो हमने बचपन में ही आपने एक बात पढ़ी थी, दूसरा कोटेशन देखो, जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। देखो ये सब हमें ऐड करना होगा, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो इंग्लिश में लिख के। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। कैसे,
क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट हमने पढ़ रखा है बचपन से, अ साउंड माइंड, अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। सुना है आपने, अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के ऊपर। इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। भाई वो सब हर चीज़ से ठीक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, काम भी आता है, लेकिन बीमार है, तो क्या वो ह्यूमन आपके किसी काम का है? क्या वो ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आपको अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक से रखना है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, आपको एक फ्लो कॉन्सेप्ट बनाना है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंडिचर हेल्थ पे करना पड़ेगा। कैसे करें भैया? तो भाई टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना, ठीक है। बीमारियों के बारे में लोगों को बताना कि भाई मच्छर घर में पनपने ना दें, घर में गंदगी ना होने दें, स्वच्छ पानी पिएं, ठीक है ना। प्रिवेंटिव मेडिसिन्स रखें, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करा लें। अगर मान लो कुत्ता काट लेता है तो वैक्सीनेशन करा लें, बंदर काट ले वैक्सीनेशन करा लें, लोहे से कहीं चोट लग जाए टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। तो इन चीज़ों से आप प्रिवेंटिव मेजर्स टेक्निक्स ले सकते हो, जिससे कि आप फ्यूचर में क्या रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो। तीसरा पॉइंट क्या होगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले ही मैंने बताया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है भैया? इट मीन्स इट हेल्प्स टू शार्प द स्किल। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, हमारी स्किल्स को शार्प करता है। शार्प मतलब जैसे मानो आपके पास कोई तलवार है, बहुत दिनों से रखी हुई है, अब जंग का टाइम आ गया, आप लड़ने जा रहे हो, पता चला भाई साहब तलवार में जंग लग गई है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, आपको उसको शार्प करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कहते हो ना भाई, पेंसिल थी, उसको प्रॉपर शार्प करना पड़ेगा, जैसे कि आप अच्छी हैंड राइटिंग लिख पाओगे। इट मीन्स टाइम टू टाइम आप अपने स्किल्स को शार्प करते हो, ठीक है। मान लो आपको आज विंडोज़, आपने सुना होगा ना कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, ठीक है। तो विंडोज़ आपने 7 चलाना सीख लिया, पता चला कि विंडो नया अपडेट हो गया, विंडो 11 आ गया मार्केट में, अब आपको वो चलाने ही नहीं आता है। आपने अपने आप को मतलब उसकी नॉलेज ही नहीं ली, आपने सीखने की कोशिश ही नहीं की आपने उसको। मान लो आपके पास कीपैड मोबाइल है, अब दुनिया बदल गई, अब मोबाइल आ गया, कौन सा, टच वाला फ़ोन आ गया, पर लोगों ने सीखा ही नहीं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट से आउट हो गए। पहले पूरी बैंकिंग होती थी कॉपीज़ के ऊपर में, बुक कॉपी के ऊपर में हिसाब किताब लिखा जाता था, अब पूरी बैंकिंग होती है कंप्यूटर के ऊपर। तो जिन लोगों को नहीं आता था वो लोग कहीं ना कहीं रिटायर हो गए, या कुछ लोगों ने सीखने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो नहीं सीख पाए वो काम बहुत स्लो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है, ये कई बार कैंपस में दी जाती है। आप कहोगे कैंपस में कैसे, मतलब जैसे मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आप जब मान लो आप MBA कर रहे हो, जब आप MBA करोगे तो आपके कॉलेज में ही आपको काम सिखाया जाएगा, आपको नॉलेज दी जाएगी, गलत हो गया, नॉलेज दी जाएगी, आपको नॉलेज दी जाएगी। किसके बारे में? जावा, पाइथन, टैली, ग्राफिक्स के बारे में दी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मार्केट के बारे में नॉलेज दी जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद आता है 4th पॉइंट कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आप कह लो स्टडी प्रोग्राम, एडल्ट्स। ये जो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स है, ये क्या मतलब होता है?
तो इसे आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ कंडक्टेड इन फॉर्मल एजुकेशन। आप कहोगे ये फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? देखो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन क्या, जैसे आपका 10th, आपका 12th, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे मानो अभी जब आप 10th में थे तो उन्होंने आप बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे मान लो स्पोर्ट्स वीक होता है तो आपको उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, खिलवाते हैं वो लोग। आप लोगों को पेंटिंग कंपटीशन होता है, डांस कॉम्पिटिशन्स होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टडी की ही कॉन्सेप्ट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपको बताई जाती हैं वो सब एक्टिविटीज़ भी इसी के अंदर आता है, जिससे कि आप दुनिया के बारे में जान पाएँ। जैसे मानो कई बार होता है ना, बच्चों से कहते हैं भैया डिबेट कंपटीशन है, फिर डिबेट में आपको क्या होता है, आपको दिया जाता है टॉपिक, जैसे कि आप घर से उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के आओ, तो कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक के बारे में, दुनिया के बारे में उस नॉलेज मिल सके। वही नॉलेज आपको रियल वर्ल्ड में आने वाले समय में जब आप जॉब करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा। इट मीन्स ये जो स्टडी प्रोग्राम्स होती है विच इज़ कंडक्टेड ऑन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, फॉर एडल्ट्स। देखो हम सब एडल्ट्स हैं, आप भी एडल्ट हो, 11th-12th में हो तो ठीक है ना। चाहे वो वोकेशनल हो चाहे वो टेक्निकल हो। वोकेशनल क्या होती है, जैसे मान लो जैसे कि आप बुकिश नॉलेज दी जा रही है भाई साहब की, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपके लिए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चाहे मान लो केमिस्ट्री में आपको अलग अलग प्रैक्टिकल करा रहे हैं, फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब प्रोग्राम से कहीं ना कहीं आपकी क्या बनती है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होती है। इनसे क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़। देखो ये जो पॉइंट है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज़, ये पॉइंट आप अभी जो मैंने ऊपर 3 और ये 4th, चारों में आप कहने के लिए लिख सकते हो कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ का क्या फ़ायदा होता है। 5th पॉइंट क्या है यहाँ पे, माइग्रेशन। 5th पॉइंट क्या है, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से, माइग्रेशन हेल्प करता है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं जिनको आपने यूटिलाइज़ नहीं किया है अच्छे से, उनको यूटिलाइज़ करने में। जैसे मानो कि माइग्रेशन मीन्स कि आप ऐसे समझो कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनको और ज़्यादा पॉलिश करना, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में और अच्छे से बताना आपको, ठीक है ना। इसके बाद माइग्रेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको, जो आपकी स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा यूटिलाइजेशन, एक तरीके आप कहते हो माइग्रेशन हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग, क्या कहते हैं उसे, यूटिलाइजेशन, हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। कौन से स्किल्स यहाँ पे, वो स्किल्स जो कैसी हैं, इनएक्टिव है। इनएक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनएक्टिव स्किल, ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज़ को, इनएक्टिव स्किल्स। तो आप कह सकते हो माइग्रेशन हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द इनएक्टिव स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन विच डायरेक्टली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट आपका है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वो एक्सपेंडिचर जो किस में करते हैं, हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में हम करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू जॉब, जैसे मानो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ वही स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए जिससे कि मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, कि मुझे अकाउंटेंसी आता है, मुझे इकोनॉमिक्स आ रहा हो, मुझे बिजनेस के कॉन्सेप्ट आते हैं। इसके अलावा मुझे अदर इन्फॉर्मेशंस भी मेरे पास होनी चाहिए कि भाई आपके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं,
पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो जो बेसिक रिक्वायर्ड स्किल हैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के, उसके अलावा और जो एडिशनल स्किल्स हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाओ, वो होता है एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। या आप इसमें भी चाहो तो एक लाइन डाल सकते हो यहाँ पे, क्या कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन मतलब ये कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किससे रिलेटेड टू जॉब, उस पे जो खर्चा करते हो, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस। टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंस। पॉइंट डाल देते हैं भाई, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो देखो भाई, 3 ही इम्पॉर्टेंट है, मैं एक वैसे बना दे रहा हूँ, अंदर का आप मैं जो बोलूँगा उसको समझने की कोशिश करना और लिख लेना। सबसे पहला क्या? सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो है आपका इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एक तरीके से जो इमोशनल, देखो जब आप स्किल्ड होगे तो आप परेशान नहीं होगे, आप टेंशन में नहीं आओगे, आप डाउट में नहीं होगे कि भाई साहब मुझे ये काम मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जब आप ट्रेंड रहोगे ना तो किसी भी काम को करने में आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। देखो ये जो लिखा है ना, मेंटली प्रिपेयर भी है, इमोशनल का मतलब हम मेंटली प्रिपेयर भी है, ठीक है। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर करता है आपको। आप चाहो तो यहाँ लिख लो इस तरीके से, इस पॉइंट को ऐसे ही लिख लो कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है आपको क्या करता है? मेंटली प्रिपेयर करता है आपको, ठीक है ना। मेंटल प्रिपरेशन कराता है आपको। इसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है आपकी। प्रोडक्टिविटी क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, ठीक है। क्योंकि भाई प्रोडक्टिविटी सर कैसे इंक्रीज़ कर रहा है? अरे भाई जाहिर सी बात है, जब आप एफिशिएंटली काम करोगे, जब आपके पास अच्छे लेबर्स होंगे कंपनी में जो अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है भाई आप कम रॉ मटेरियल आपका वेस्ट होगा, आपका प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसमें क्या है? आप नए नए इनोवेशंस ले हो। प्रोडक्टिविटी में क्या है? इनोवेशन। क्या है यहाँ पे? इनोवेशन है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्पेलिंग गलत है। इनोवेशंस या कह लो आप न्यू टेक्निक्स होंगी आपके पास, प्रोडक्टिविटी यहाँ से बढ़ती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्या होगा भैया? जब आप स्किल्ड होगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपसे? हायर पार्टिसिपेशन। अब ये हायर पार्टिसिपेशन क्या है? देखो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है स्कूल में, देखना आप वो हर चीज़ में आगे बढ़ेगा। अरे सर मैं कर लूँगा, सर मैं कर लेती हूँ। या मान लो कि आपको कोई काम आता है, मान लो कि भाई आपको गाना गाना आता है बहुत अच्छा, ठीक है, आप स्किल्ड हो। देखो आपके अंदर देखो क्या है? स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। आप गाना आना आता है आपके पास आपको,
तो जैसे ही आपने सुना कि भाई सिंगिंग कंपटीशन है स्कूल में, आपने कहा मैडम मेरा नाम तो आप लिख ही दो, मैं तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन मेंटल प्रिपरेशन कराता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो चाहे फिर वो इमोशनल प्रिपरेशन कराता है। दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तीसरा आपके लिए आपका हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन देता है। इसके अलावा क्या होता है, इक्वलिटी को इंक्रीज करता है ये। ठीक है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है भैया, एजुकेशन। अब देखो तीसरा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। वाई एजुकेशन इज essential for human resource डेवलपमेंट। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, अरे भाई अभी पीछे ही हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो बस वही सारे पॉइंट दोबारा लिखना है आपको। आप समझो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बार बार आपको रिपीट करने होंगे। अच्छा, सबसे पहला क्यों ज़रूरी है भाई एजुकेशन, जिससे कि क्या मिले आपको, ट्रेनिंग मिले। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, प्रॉपर टीचिंग मिलेगी। कॉन्सेप्ट की क्या मिलेगी आपको, नॉलेज, कॉन्सेप्ट नॉलेज मिलेगा आपको। मेंटल प्रिपरेशन आपको बनाया, मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा आपको। इसके बाद वर्क ओरिएंटेड बनाया जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। आपको इकोनॉमिक एंड सोशल नॉलेज दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू ट्रेन, टू टीच, टू कमांड, टू कंट्रोल, कॉन्सेप्ट, मेंटल प्रिपरेशन, वर्क ओरिएंटेड एंड इकोनॉमिक एंड सोशल नॉलेज के लिए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से भाई हमारा एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन या विदाउट प्रॉपर नॉलेज तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो आप मोबाइल ख़रीद के भी क्या कर लोगे। आपको कार ड्राइविंग नहीं आती, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है आपके पास, तो फिर आप कार क्यों खरीदोगे, आपका पैसा तो वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर में, और इस चैप्टर में इससे अधिक और नहीं आता है। चैप्टर यहीं पे हमारा फिनिश होता है। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, कितने % करती है,